अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमजान अनवर। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर आज हमने बात करनी है वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। डिफाइन द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी जो मेन दो टाइप्स हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। ये आप लोगों का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। तो सबसे पहले जो चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम का नाम भी देते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लाइक अगर मैंने अपनी टाइपिंग को इंक्रीज करना है, टाइपिंग को इम्प्रूव करना है, तो मैं टाइपिंग मास्टर का यूज कर लेता हूँ। अगर मैंने उर्दू को लिखना है तो मैं इन पेज को इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर मैंने कोई लेटर्स बनाने हैं तो उसके लिए मैं वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर मैंने ग्राफ्स बनाने हैं तो उसके लिए मैं एक्सेल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कुछ यूं है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to computer to solve a problem is called software। सॉफ्टवेयर में जो सबसे मेन चीज है वो ये है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ गिवन टू कंप्यूटर, जो हम मशीन को देते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम का नाम भी देते हैं। अपने पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको टाइपिंग मास्टर का बताया, टाइपिंग मास्टर। इसके अलावा मैंने आपको इन पेज का बताया। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग। तो और भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एडोब फोटोशॉप है। इनको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो इसमें अपने पास दो टाइप्स हैं जो मेन हैं इसकी, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें जो सबसे पहली टाइप है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है इसकी, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो मेन टाइप्स हैं इसकी। अब हमने सबसे पहले पहली टाइप को डिस्कस करना है जिसको हम नाम देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम का है, जिसके बिना सिस्टम जो है वो कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो अपने पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं उनमें सबसे पहले अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अपने पास जो सेकंड नंबर है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहा जाता है, यूटिलिटीज प्रोग्राम। इसके अलावा थर्ड नंबर जो है उनको हम डिवाइस ड्राइवर्स का नाम देते हैं। अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं
तो आप उसके ऊपर क्या क्या काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने किसी डाटा को सेव करना है कंप्यूटर के अंदर तो आप उसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप उस डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने उस ऑपरेशन किए हुए परफॉर्मे का या लेटर जिसके ऊपर आपने डाटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया है उसको प्रिंट आउट करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास 2 से 3 चीजें आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? ये जिसे हम अपने घर के अंदर लाइक अपने पास जो अपने घर में सिस्टम पड़ा हुआ है उसके अंदर जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि ये अपना क्या है, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अपने पास जो ओल्ड था इसमें वो डॉस था, डॉस की जो फुल फॉर्म थी वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा विंडो है, ये अपने पास कौन से हैं, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो सेकंड नंबर पे अपने पास आ जाते हैं नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं उनमें सबसे पहला है अपने पास विंडोज 2000 सर्वर, इसके अलावा विंडोज एंटी सर्विस। तो ये अपने किसमें हम बात कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम वही है कि सिस्टम को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक पर्सनल है और दूसरा नेटवर्क है। इसके अलावा एम्बेडेड भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स का, इसको हम देख लेते हैं यूटिलिटीज प्रोग्राम। यूटिलिटीज प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर यूजर की हेल्प करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम जो है वो हार्डवेयर के रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे एक जनरल से जो इसकी एग्जांपल है जो हम आम लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो फिर हम एक सॉफ्टवेयर ऐसा ढूंढते हैं जिससे उस वायरस को हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो उसके लिए हम किसी ना किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एंटीवायरस होगा वो एक्चुअल में अपना क्या होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम होगा। इसमें अपने पास और भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम आ जाते हैं, जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटर है वो भी इसमें आ जाता है, अनइंस्टॉलर है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, जो सिस्टम की काम करने की जो स्पीड है उसको बूस्टअप करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। उन प्रोग्राम्स को हम यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम देते हैं। इसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है डिवाइस ड्राइवर्स का। डिवाइस ड्राइवर्स, अब जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसा ड्राइवर जो किसका होगा, किसी ना किसी स्पेसिफिक डिवाइस का होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, डिवाइस ड्राइवर का नाम देंगे। जैसे साउंड के अपने पास ड्राइवर्स होते हैं, अगर हमने प्रिंटर को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए अपने पास सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमने कोई स्कैनर को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, डिवाइस ड्राइवर का नाम देंगे। कुछ ऐसे भी डिवाइस ड्राइवर्स, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती, उनको हम नाम देते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस का उनको हम नाम देते हैं। जैसे अपने पास
माउस है, जैसे अपने पास कीबोर्ड है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस ड्राइवर्स वो वाले ड्राइवर्स होते हैं जो डिवाइस को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो वाले ड्राइवर्स अपने पास कौन से ड्राइवर्स बन जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स बन जाते हैं। तो आई होप सो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया हो। अब हम, ये तो थी इसकी पहली टाइप, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप की, जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी टाइप है अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपस में बड़ा रिलेशन है। वो रिलेशन किस तरह से है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम होते कौन से प्रोग्राम हैं जो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम नाम देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। लाइक अगर मैं सॉन्ग सुनना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं किसी मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करूंगा, लाइक VLC है। तो VLC अपने पास जो होगा वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अगर मैंने कोई लेटर बनाना है तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होगा ये अपने पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। इसके अलावा अगर मैंने कोई फार्मूलाज अप्लाई करने हैं किसी भी शीट के ऊपर तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेल का इस्तेमाल करूंगा। तो ये तीनों जो होंगे वो कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ये जिस तरह यानी कि एक यूजर है जो अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाह रहा है तो वो टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल कर लेगा। वो नीड किसकी है, वो यूजर की नीड है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड के मुताबिक होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सेकंड पॉइंट अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी, तो अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं। अभी हमने जो डिस्कस की हैं वो हमने डिस्कस की हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स डिस्कस की हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपने पास इसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और दूसरी जो अपने पास टाइप है उसको हम नाम देते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। ये दो इसकी बेसिक टाइप हैं। सबसे पहली है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और दूसरी है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे उसको हम नाम देंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी कस्टमर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का। जैसे आप किसी फार्मेसी के ऊपर जाते हैं तो वो मेडिसिन को इंटर करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा उस फार्मेसी के अलावा हम कहीं और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हम नाम देंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो उनकी एक डेटाबेस होती है, वो जो डेटाबेस है वो जो स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर है उसको हम किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हैं ये डिफरेंट प्रोग्रामर्स के कॉम्बिनेशन से वजूद में आते हैं। इसको एक बंदा भी बना सकता है, एक से ज्यादा बंदे भी मिलकर बना सकते हैं, क्योंकि जब एक से ज्यादा बंदे मिलकर इसको बनाएंगे तो उसमें वो टास्क को डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर।
तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है वो एज कंपेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर ज्यादा होती है। इसको बनाते किस लिए हैं? इसको बनाते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो उनका एक बायोमेट्रिक सिस्टम होता है जो उनका अपना होता है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक के टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो सॉफ्टवेयर होगा वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? वो अपने पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा। इसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पैकेज सॉफ्टवेयर, तो नॉर्मली हम सभी लोग जो हैं मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने सिम के ऊपर पैकेज लगाते हैं। अब पैकेज में क्या होता है, डिफरेंट एमबीज का कलेक्शन होता है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, पैकेज का नाम देते हैं। जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लेटर को टाइप करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अगर आपने वर्ड परफेक्ट का यूज करना है तो वो अपने पास कौन सा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, पैकेज सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपने स्प्रेडशीट के ऊपर काम करना है तो उसमें अपने पास लोटस 1 2 3 आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, वो भी अपने पास क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर की जो नॉर्मल कॉस्ट होती है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से कम होती है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये जनरल पर्पस होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये जनरल पब्लिक नहीं होते, ये अपने पास क्या होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं। यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर है, उसको पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे VLC प्लेयर है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक ही पर्पस के लिए कि इसको हमने सॉन्ग सुनने के लिए इस्तेमाल करना है, या म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल करना है, या नात वगैरह सुनने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। तो ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अपने पास वर्ड है, तो वर्ड भी अपने पास क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद एक्सेल है तो ये भी अपने पास क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अपने पास लोटस है, लोटस 1 2 3, तो ये भी अपने पास क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जबकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में अपने पास क्या है, ये जनरल पर्पस, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जिसमें एक कस्टमर भी आ सकता है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने दो चीजों को डिस्कस किया है, सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को, और इसके बाद हमने डिस्कस किया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दोनों टाइप्स को। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम।